छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मंत्री ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कहां हैं? कोई नैतिकता है या नहीं? और दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि बठेना की घटना को खुड़मुड़ा की घटना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। लोगों की मृत्यु हुई है जो बहुत दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने खुड़मुड़ा के अपराधियों की धरपकड़ न होने पर चिंता भी जताई। दुखद है और लगातार पुलिस कल से ही एसपी वहाँ लगे हुए हैं और जो घटना घटी है वो बेहद दर्दनाक है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और दोनों एक साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये है कि खुड़मुड़ा में अभी तक के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये जरूर चिंता का विषय है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी ठाकुर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दोनों घटनाओं को खुड़मुड़ा की और बठेना की एक साथ एक तरह से नहीं देखी जा सकती, लेकिन एक वक्त में सामने जरूर आई है और यही वजह है कि विपक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं। अजय चंद्राकर ये ट्वीट कर रहे हैं कि गृह मंत्री कहां हैं? बिल्कुल राम, 3 महीने में ही 4 जघन्य हत्याकांड हो जाते हैं। सबसे पहला हत्याकांड अभनपुर के केंद्रीय गांव में हुआ था, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी और अब तक वो मामला संदिग्ध है। पुलिस अब तक उसमें कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। दूसरा जो मामला था वो मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र खुड़मुड़ा का था, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है और उसको लेकर लगातार तहकीकात की जाती है। खुद डीजीपी संज्ञान लेते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाता है। ये नहीं पता चल पाता है कि अपराधी कौन है। कल दुर्ग में यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में ये घटना हुई है। भले ही आत्महत्या माना जा सकता है क्योंकि वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से वहां पे डेड बॉडीज मिली हैं, उससे हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कल ही एक और घटना रायपुर जिले में हुई, जहां पर अपने ही ससुर ने जो है अपनी बहू की हत्या करवा दी अपने बेटे के जरिए। तो इतने जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं और इन हत्याकांडों के अलावा भी गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हैं, लूटपाट की घटनाएं हैं। तो ऐसे में लाजिम है कि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे। पुलिस न तो अपराध होने से रोक पा रही है और न ही अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ पा रही है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है कानून व्यवस्था के ऊपर कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो बैठक बुलाई जाती है, सरकार की तरफ से भी ये बात कही जाती है कि तमाम इंतजाम किए जाएंगे, इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा, लेकिन कहीं भी उस बैठक का नतीजा नजर नहीं आता है। और यही नहीं, कई तरह के नए अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। नकली नोट का जखीरा पकड़ा गया और इसके तार सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े। इसके अलावा भी तमाम घटनाएं होती रही हैं। विपक्ष का सवाल नहीं है, यहाँ पे आम जनता की सुरक्षा का भी सवाल है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि पुलिस ना तो अपराधियों पर लगाम लगा पा रही है, ना ही अपराध पर लगाम लगा पा रही है। और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी सवाल उठाए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये स्वीकार किया है कि खुड़मुड़ा की जो घटना थी उसमें अब तक किसी भी अपराधी का ना पकड़ा जाना चिंता की बात है। तो ये हो क्यों रहा है? क्या वाकई गृह विभाग की तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही है? क्या वाकई अधिकारी सुस्त पड़ गए हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इससे पर सरकार को मंथन करना होगा, विचार करना होगा। बिल्कुल। तो रजनी, ये जरूर है, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस के सामने 2 काम होते हैं, या तो आप अपराध को वक्त से पहले रोक लीजिए या फिर अपराध की विवेचना समय पे कीजिए और जो दोषी हैं उनको जेल में डालिए ताकि उनको अदालत सजा सुना सके, आगे की कार्रवाई बढ़ा सके। इस वक्त की जो स्थितियां आप बता रही हैं कि दोनों में ही पुलिस नाकाम नजर आ रही है। जो मौजूदा घटना है, जो बिल्कुल ताजा घटना सामने आई, जिसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं अजय चंद्राकर, इसको लेकर पुलिस क्या दावा कर रही है?
इस मामले को लेकर जांच टीम बिठाई गई है, जो कि पहले भी खुरमुड़ा के मामले में बिठाई गई थी और कल का ही ये घटनाक्रम है। ऐसे में बहुत जल्दबाजी होगी अगर पुलिस पर सवाल उठाए जाएं। लेकिन पिछली जो घटनाएं हुई हैं उसमें अगर हम पुलिस के काम को देखें तो ये लगता नहीं है कि जो जांच टीम बिठाई गई है उसका कोई खास नतीजा निकलेगा या पूरे मामले की तह तक पुलिस जा पाएगी। सुसाइड नोट भी जगह से बरामद हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो डेड बॉडीज मिली हुई थी उसमें कुछ डेड बॉडीज जो फांसी पे टंगी हुई मिली वो जली हुई भी थी। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई आत्महत्या है या कोई प्लान मर्डर है, और इस पर पुलिस को जांच करनी होगी। दावा यही किया जा रहा है कि जो भी मामला है वो सामने आएगा, जो भी घटनाक्रम है वो सामने लाया जाएगा। लेकिन अब तक का जो काम करने का तरीका पुलिस का नजर आता रहा है, तो ऐसे में कोई खास उम्मीद नहीं लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनी ठाकुर, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को हमको विस्तार से बताने के लिए।